हेलो भाई लोग, देखो एक कॉन्सेप्ट है ना यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो उस चीज़ को समझते हैं हम कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है पहले। ठीक, तो डेटा स्ट्रक्चर एक जैसे हमारे पास सपोज कि बहुत सारे डेटा है। ठीक है, तो अब उन डेटा वैल्यूज़ को एक एफिशिएंट वे में स्टोर करना या मैनेज करना, जिससे कि हम डेटा को एफिशिएंटली एक्सेस कर पाए, उसको मॉडिफाई कर सके, ये डेटा स्ट्रक्चर का काम है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी है डेफिनेशन, एन एफिशिएंट वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली एंड एक्सेस्ड इजीली। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि डेटा को हम किस बेटर तरीके से स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स हैं डेटा स्ट्रक्चर के, जैसे कि एरेस, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ एक्सेट्रा। ठीक, अब सबसे पहले इसमें आगे बढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर के फाउंडर कौन है। तो यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर के 4 फाउंडर्स हैं, जैसे कि डोनाल्ड नथ, डिजिक्स्त्रा, जॉन वॉन न्यूमैन और एक एलन ट्यूरिंग। ठीक है, तो ये चारों इसके फाउंडर है, जो कि आपको एमसीक्यू के रूप में पूछ सकता है। अब जब हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे 2 तरीके का होता है। ठीक, एक तो प्रिमिटिव, देखो यहाँ पे, एक तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जो है इसको हम बेसिक डेटा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, और जो नॉन प्रिमिटिव है उसको हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, अब दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है ना, इसको हम डायरेक्टली मैनिपुलेट कर देते हैं। ठीक है, जो यूज़र है उसको डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकता है, ये सिस्टम में इनबिल्ट आता है प्रोग्राम के साथ। ठीक, वहीं जब हम नॉन प्रिमिटिव की बात करते हैं तो इसको हम डायरेक्टली मैनिपुलेट या ऑपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुछ बेसिक फंक्शंस और मैंने लिखा है यहाँ पे, उसको पढ़ो। तो देखो, ये इनबिल्ट आते हैं, बेसिक जो डेटा स्ट्रक्चर है प्रिमिटिव वाले, ये इनबिल्ट आते हैं प्रोग्राम के साथ, और ये डायरेक्टली ऑपरेट, जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर होते हैं वो डायरेक्टली ऑपरेट होते हैं मशीन इंस्ट्रक्शंस पे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है भाई, जब इनबिल्ट आ रहे हैं प्रोग्राम के साथ तो उस पर मशीन्स के लिए ईजिली है ऑपरेट करना, मशीन्स इस पर ईजिली ऑपरेट कर लेते हैं। तो अब जैसे जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, पॉइंटर, और भी कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि बूलियन भी होगा। ठीक, अब जो इंटीजर टाइप के जो डेटा टाइप है, इसके कुछ अलग इसमें और कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि बाइट, लॉन्ग, शॉर्ट, और इंट तो है ही। ठीक, अब देखो एक और यहाँ पे एक चीज़ है यहाँ पे कि जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है वो एक सिंगल वैल्यू को ही होल्ड करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिंगल वैल्यू को होल्ड करते हैं। अब बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, जो कि जिसको कि हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे पहले हमने बात किया था कि इसको डायरेक्टली हम मैनिपुलेट और ऑपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, इसको प्रिमिटिव वाले को एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब हुआ कि ये इनर स्ट्रक्चर को हाइड करते हैं, इनर स्ट्रक्चर और डिज़ाइन को हाइड कर देते हैं डेटा टाइप को, सिंपल। अब जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो जो हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है ना, वो 2 पार्ट्स में उसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं, एक तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक, अब आगे लीनियर को भी हम अब फर्दर डिवाइड करते हैं और नॉन लीनियर को भी फर्दर डिवाइड करते हैं। बट पहले ये समझो कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब कि डेटा एक सिक्वेंशियल फॉर्म में है। जैसे कि सपोज हम देखो, जैसे कि हम सिक्वेंशियल की बात करते हैं तो डेटा यहाँ पे इस वे में है, एक के बाद एक दूसरे में स्टोर होता है। जैसे कि हम एरे की बात करते हैं, स्टैक की बात करते हैं, या क्यू की बात करते हैं, या लिंक लिस्ट की बात करते हैं। ठीक है, वो लीनियर फॉर्म में डेटा होते हैं। और वहीं नॉन लीनियर या फिर डेटा स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो उसमें डेटा जो है ना, वो मल्टीपल ब्रांचेस से कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि ट्री, ग्राफ। नॉन लीनियर के देखो एग्जांपल देखो, जैसे कि है यहाँ पे ट्री, ग्राफ, और सेट्स और टेबल्स भी इसके एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, हर जगह तुमको ये देखने को नहीं मिलेगा, बट ध्यान रखना कि सेट्स और टेबल्स भी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। अगर हो सकता है एमसीक्यू में पूछ दे, और अगर नहीं पता होगा तो कंफ्यूज करके गलत कर दोगे। ठीक है, तो इसमें देखो नॉन लीनियर में क्या होता है कि बेसिकली एक डेटा जो होता है वो आगे और फर्दर डेटा से जुड़ा हुआ होता है, और वो आगे जाके फर्दर डेटा से जुड़े होते हैं। तो ये एक ग्राफ फॉर्म पर कर रहा है, यहाँ पे ट्री फॉर्म कर रहा है, तो इसलिए इस टाइप के जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको नॉन लीनियर बोला जाता है। ठीक, अब जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ना, ये भी आगे जाके 2 पार्ट्स में होते हैं, एक तो स्टैटिक और एक डायनेमिक। इस चीज़ को देखो कि बहुत लोग बताते नहीं है कि जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है वो भी स्टैटिक होगा और डायनेमिक होगा। ठीक है, तो जो स्टैटिक है उसका एग्जांपल हो गया एरे। ठीक है,
और जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है उसका दूसरा पार्ट जो है डायनेमिक, उसका एग्जांपल हो जाएगा स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। देखो अब एक बार इसको समराइज करो। पूरा डेटा स्ट्रक्चर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। प्रिमिटिव के हमने एग्जांपल्स देखे, इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, बुलियन, डबल, पॉइंटर, ओके। अब जो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है इसको भी हमने आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड किया, लीनियर और नॉन लीनियर। अब जो लीनियर है ना इसको भी आगे जाके हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, स्टैटिक और डायनेमिक, ठीक। स्टैटिक को आगे फर्दर डिवाइड हुआ, जो स्टैटिक या कह सकते हो कि जो स्टैटिक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है इसका एग्जांपल हुआ एरे, और जो डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है उसका एग्जांपल हुआ एरे, स्टैक, लिंक लिस्ट, क्यू, ठीक है। अब जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हुआ इसको भी इसके आगे जाके फर्दर पार्ट्स हुए या फर्दर एग्जांपल्स हैं इसके, ये है ट्री, ग्राफ, सेट्स और टेबल्स। सेट्स और टेबल्स को याद रखना। अब देखो जब जो मैंने यहाँ पे कहा कि स्टैटिक है और यहाँ मैंने कहा कि डायनेमिक है, तो स्टैटिक और डायनेमिक का क्या मतलब है? देखो सिंपल सा मतलब है स्टैटिक का कि उसका एक फिक्स साइज होगा। ऑब्वियस सी बात है, स्टैटिक नॉर्मल इसका डेफिनेशन भी होता है कि स्टैटिक चीज़ें का मतलब एक फिक्स साइज होगा। और वही डायनेमिक जब हम बात करेंगे तो इसका डायनेमिक साइज होगा, मतलब कि साइज वेरिएबल होता है, ठीक है। अब देखो इस यहाँ पे मेन जो पॉइंट है यहाँ पे, तो इसमें जो मेमोरी होती है ना स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर की मेमोरी, तो उसको हम कंपाइल टाइम पे एलोकेट करते हैं, ठीक है। कंपाइल टाइम पे एलोकेट कर देंगे, उसके बाद उसकी साइज चेंज नहीं होगी। बट यहाँ पे देखो जो डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है इसकी जो मेमोरी को हम एलोकेट करते हैं ना वो रन टाइम पे करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये एक बेसिक समरी था ये सारी चीज़ों का, थोड़ा ध्यान रखना। और आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा वो बताना। चलो, थैंक यू।